जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, राजस्थान बोर्ड 4 मार्च का जो पेपर होगा आपका इंग्लिश का, ठीक है, देखिएगा इस पेपर में से भी बहुत से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके पेपर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। जिस प्रकार आपके राजस्थान बोर्ड का पेपर होगा उसका सेम टू सेम कॉपी पेपर है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में आने वाला है। अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपने पूरे साल कुछ मेहनत नहीं की या फिर आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल इसमें अच्छे नंबर ला सकता हूं, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है अपनी सोच पॉजिटिव रखें और पेपर को करना स्टार्ट करें। जिस प्रकार जैसे देखिएगा, आप एग्जाम देने जाते हो और बैठ गए और आपको पेपर दे दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले जो है आप जो है क्या कीजिएगा, जिस पर देखो ये इस प्रकार से जो है वो रोल नंबर आपको पेपर में जरूर लिख देने हैं, ठीक है। पेपर में आपको रोल नंबर जरूर लिख देने हैं। कई तो क्या है कि फटाफट के चक्कर में रोल नंबर ही नहीं लिखते पेपर पर, तो पेपर पर रोल नंबर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी आपके नंबर है वो यहां पर लिख दो अच्छे से, क्योंकि फिर बाद में क्या है कि वो फ्लाइंग आती है तो चेक कर ली, तो फिर रोल नंबर जरूर होने चाहिए पेपर पर, ठीक है। तो ये आपके सामने इंग्लिश का पेपर है और कुछ निर्देश इसमें दे रखे होते हैं, तो निर्देश भी आपको पढ़ लेने हैं। देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे गए वो देख लेते हैं। तो एक बार आप सभी जो है वो शेयर कर दीजिएगा। देख रहा मोहन, पेपर देखो इसी प्रकार से आ रही हो, देखो सब जल्दी से आप देख रहे हो, ठीक है। विनोद अच्छी तरीके से देखना, ये पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो तो इस प्रकार से आप जो है स्टार्ट करते हैं, तो आपके सामने जो है वो सेक्शन ए आता है। विनोद ध्यानपूर्वक देखना, सेक्शन ए आया, देखिएगा सेक्शन ए। अब सेक्शन ए जो आया है ये आपका पैसेज का आया है, देखो। और ये 9 नंबर के अंदर जो है आपको पैसेज पूछा है। कितने नंबर के अंदर? 9 नंबर के अंदर। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसी में से जो है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम यानी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। आपको इसको पहले पढ़ना है और इसी पैसेज में से प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो देखिएगा ये जो पैसेज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखिएगा अगर आपको ये 9 नंबर में से आपको 7 या 8 नंबर पक्के करने हैं। मैं पूरे के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बाद में वो 2 प्रश्न और आते हैं बीच में, वो क्या कि गलत हो जाएंगे। जो वीक स्टूडेंट है उनके गलत हो जाएंगे, बाकी जो इंटेलिजेंट है वो तो अच्छे से कवर कर लेंगे। तो देखो 7 या 8 क्वेश्चन आपके इस पैसेज में से आ जाएंगे आपके पक्के। मेरा एक वीडियो डाल रखा है, आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसे सर्च करिएगा कि पैसेज मुकेश महेंद्र एजुकेशन, पैसेज मुकेश महेंद्र एजुकेशन, ऐसे यूट्यूब पर सर्च करना, मेरा वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को आप सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक देखना, आपके 7 या 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है, एग्जाम आ गया कोई बात नहीं। आपको देखो इसी प्रकार से जैसे ये पैसेज आ गया, तो ये पैसेज आया, आपको पहले इसको पढ़ना है अच्छे से, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहां से देखो, अब जो पहला दूसरा तीसरा जो भी 3 क्वेश्चन होंगे, शुरुआती 3 क्वेश्चन, उनका आंसर यहां से लगा के यहां तक ऊपर वाला जो पैसेज उसमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। देखो मैं यहां पर सभी नहीं बताऊंगा दोस्तों, देखो ये यहां पर प्रमुख क्वेश्चन ही पूछ लिए हैं, देख सकते हो। हाँ, ये पूरे पैसेज था यहां से लगा के यहां तक। तो यानी शुरुआत में जो लाइनें हैं, जैसे इस पैसेज के अंदर जैसे शुरुआत में कौन कौन सी लाइनें, 5 या 6 लाइनें के अंदर, 1 2 3 4 या 5, ठीक है। 5 लाइनों में देखो पहले आंसर, या फिर ये पैसेज इतने दे रखा है, चलो शुरुआती 5 लाइनों में देखना है आपको पहले और दूसरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये प्रमुख इसमें पूछे हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे, आप वर्ड को वर्ड मिलाना, वैसे मेरा वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 9 नंबर के अंदर आपके जो है वो इसी प्रकार से पैसेज पूछे जाने वाला है। और आप देखेंगे तो आगे आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन आता है, अब दूसरा क्वेश्चन भी वो भी आपका क्या है, पैसेज का ही है। दूसरा क्वेश्चन भी आपके पैसेज का ही आएगा, और ये आपके 6 नंबर के अंदर है। आप देख सकते हैं 6 और 9 कितने हो गए, 15 नंबर आपके डायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये 6 नंबर का पैसेज है दोस्तों, अब इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर आपको देने हैं। तो पैसेज का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसको आप जरूर देखें, ठीक है। तो 2 पैसेज तो ये हो गए। पहले देखो, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, बाय व्हाट आर द नेशन, इस प्रकार से दे रखा है, तो इसी में से आंसर इसका मिल जाएगा। फिर होता है आपका सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो शुरू होता है, सेक्शन बी, अरे मैं कह रहा हूं विनोद, पेपर तो आपका इसी प्रकार से आएगा। पेपर जो आएगा पहले शुरुआत में 2 पैसेज आएंगे, है जैसा का जैसा, सेम टू सेम कॉपी है ये। देखो सेक्शन बी है, सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, देखो तीसरा क्वेश्चन कि यू आर यशपाल या फिर दीपिका, ठीक है। अगर आप गर्ल्स है तो दीपिका कर दो, अगर बॉय है तो यशपाल कर दो। यहां पर क्या पूछा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एजुकेशनल टावर मिस्टर अमदू। यहाँ पर नोटिस करना, क्या करना है, नोटिस, यानी नोटिस आपको लिखना है। और ये नोटिस आपके 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का नोटिस है। तो दोस्तों ये 4 नंबर आपके पक्के हैं, 4 नंबर। नोटिस मैंने वीडियो डाल रखा है, नोटिस का भी डाल रखा है, ये मैंने करवा रखे हैं दोस्तों आपके लिए। जो वीक स्टूडेंट है, जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप सर्च करना नोटिस मुकेश महेंद्र एजुकेशन,
तो मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो नोटिस के भी मैंने डाल रखे वीडियो। फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन है, कैसा भी है नोटिस फिक्स लाइन है, तो आप जो है नोटिस वाला वीडियो जरूर देखिएगा और आपके 4 नंबर भी हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, उसी प्रकार से देखो अथवा के अंदर क्या अथवा वाले से कोई मतलब ही नहीं, हमें नोटिस कर लिया तो फिर अथवा में क्या मतलब। चलो ठीक है, इसी प्रकार से देखो आगे देखो चौथा क्वेश्चन, तीसरा नोटिस का है, चौथा देखो मिला लेना, मिलता नहीं मुझे कहते कई तो ऐसे होता है जिनको पता नहीं चलता कि ये नोटिस है या लेटर है। अब नोटिस इसमें दे रखा साफ सुथरा दे रखा, उस नोटिस NOTIC इसमें दे रखा होगा। ठीक है, आप अब देखो ये कौन सा है, ये यहाँ पर देखिए कांसिक, यहाँ पर रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, राइटर है रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का भी डाल रखा है वीडियो दोस्तों, रिपोर्ट की फिक्स लाइन है, तो रिपोर्ट वाला भी देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो रिपोर्ट है ये, और इसी के बात करते हैं रिपोर्ट के बाद में इसके अथवा में क्या है देखिएगा, अथवा में एक पैराग्राफ दे रखा है। नोटिस वाला वीडियो भी देख लेना दोस्तों, नोटिस वाला। ठीक है, और ये पैराग्राफ है, देखो पैराग्राफ आपको भरना होता है। पैराग्राफ तो कौन करता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वही कर पाता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में तो भाई अपने बस की बात नहीं है। ठीक है, हम तो सिर्फ ऐसे कर लेंगे, नोटिस लेटर फिक्स लाइन जो वो रट लेंगे, बाकी जो इंटेलिजेंट है वो कर लेते हैं पैराग्राफ। आपको तो सिर्फ रिपोर्ट कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, तो रिपोर्ट वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, मैंने सब करवा रखे दोस्तों। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। आगे देखो, आगे बात करें तो और अथवा में इसमें ये हो गया भाई। ठीक है, अथवा वाला में ये, हाँ पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है कार्तिक फ्रॉम कोटा से है, राइट लेटर लिखना है भाई, लेटर वो भी कौन सा, एडिटर लेटर। अब देखो एडिट फॉर्मल लेटर के अंदर ये दोस्तों फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर ये मैंने सब करवा रखे हैं। फॉर्मल लेटर की फिक्स लाइनें करवा रखी है, इनफॉर्मल लेटर की फिक्स लाइनें कर रखे हैं। और ये जो एडिटर लेटर है यही है जैसा हिंदुस्तान टाइम्स वाला, ये सलोनी में हमने करा रखा है। आप ठीक है, आप सर्च कर लेना, ये भी मिल जाएगा आपको, है जैसा ये देखो ये करवा रखा है। ठीक है, तो यार इसमें पूछ ले, देखो ये पहले करवाया है। ठीक है, तो लेटर की फिक्स लाइनें भी मैंने करवा रखी है, लेटर का वीडियो भी देख लीजिएगा। और ये भी आपके 6 नंबर का है। तो आप देखिए दोस्तों नंबर कैसे कटेंगे और आप कैसे फेल होगे, बिल्कुल भी नहीं, अच्छे नंबर आएंगे आप सभी के। सिर्फ आप हौसला रखो और अच्छे से अभी तैयारी करो। अगर तैयारी नहीं की है, अभी भी समय आपके पास 2 दिन का है, कल और परसों का समय, फिर 4 मार्च को तो एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब पूरे साल मेहनत नहीं की, लेकिन ये आपके पास जो कुछ गिने चुने दिन है वो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक इस्तेमाल अच्छे से करो। राइट ए लेटर मिस्टर शर्मा, और भी लेटर दे रखा है यहाँ पर देख सकते हो आप सभी। ठीक है, आगे देखो सेक्शन सी शुरू होता है, और सेक्शन सी के अंदर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये तो जो है वो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वही यहाँ पर राइट कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, छठवां क्वेश्चन, फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग। सातवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर सेंटेंस है इनटू 1 सेक्शन। तो ये देखिएगा, जिन थोड़ा ये आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ये ग्रामर के क्वेश्चन है, अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ये कर पाएंगे, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है तो वो तो क्या करें। अब देखो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान वाले कर रखे हैं। अब यहाँ पर आपको ग्रामर पढ़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों, आपको नहीं आता तो देखो लगा दो, टोरा लगा दो अच्छे से। ठीक है, बाकी वो कर लो याद। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ग्रामर के चक्कर में अगर एक एक चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो न तो समझ में आने वाला है। जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए कह रहा हूँ मैं, वो तो दोस्तों पढ़ेगा क्या पढ़ेगा दोस्तों ग्रामर के अंदर, जो इंग्लिश को एक एक शब्द को पता नहीं चल रही हो, इंग्लिश क्या पढ़नी। हाँ, अपने देखो लेटर जो है, रिपोर्ट है, पैसेज है, ये ध्यान रखो, इनके बारे में देखो आप। तो ये देखो सेक्शन डी शुरू हो जाता है। अब इनमें आप गलत कैसे भी करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। देखो 2 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कोई भी छाड़ दो, नंबर आने वाला तो आ जाएगा दोस्तों अच्छे से। सेक्शन डी, अगर किस्मत अच्छा हुई तो नंबर आ जाए, फिर क्या है दोस्तों। सेक्शन डी देखो, सेक्शन डी के अंदर आप देखेंगे तो ये 10वां क्वेश्चन वापस देखो पैसेज का आ गया। क्या आंसर, पैसेज आ गया देखो। ठीक है, अब इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये भी आपके 6 नंबर का है, देख सकते हैं। तो इधर वो देखिए, पहले 9 नंबर का पैसेज था, फिर 6 नंबर का था, और इधर ये और 6 नंबर का आ गया, तो 21 नंबर ये आपके हो गए। ठीक है, तो पैसेज को मैं कह रहा हूं आप, पैसेज ही आपका एकमात्र जुगाड़ है, तो पैसेज को करें। अब आगे देखेंगे कि पर्सन आपको कैसे करने होते हैं। अब ये आपके सामने पैसेज हैं, और इस पैसेज में से आपको देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देख सकते हैं आप, इसी में से पूछे, इसी पैसेज में से। ठीक है, वैसे तरीका और मैं बता दूंगा इस प्रकार के पैसेज को और किस तरीके से करना है। ये देखिएगा 4 ऑप्शन इसमें दे रखे, छांटना है आंसर कौन सा क्या होगा वो देखो। अब देखते हैं प्रमुख आगे आपके सामने देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो इंडिगो जो आपका चैप्टर है दोस्तों, इंडिगो से बाहर लिया गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप मुख्य में कह रहा हूं ना, हर एक चैप्टर के जो जिनकी इंग्लिश वीक है वो क्या कर लीजिएगा, हर एक चैप्टर के, मैं वैसे करवा ही रहा हूं, मैं सभी चैप्टर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मेरी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा सभी। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, प्रमुख 7-7 8-8 क्वेश्चन इस प्रकार से मैं करवा रहा हूं कैप्सूल के अंदर। तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा आप। और बाकी देखो जैसे इंडिगो, अब इंडिगो से मैंने कोई चैप्टर क्वेश्चन करवाए, ठीक है, प्रमुख 2 या 3 क्वेश्चन करवाए। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मैंने जो करवाया वो नहीं है, दूसरा आ गया, तो वो क्या है, वो जो अपने चैप्टर से संबंधित कोई भी कुछ भी याद है तो इसमें लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से देखो अथवा के अंदर द इंटरव्यू, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आदन, क्योंकि चैप्टर से संबंधित लिखा है हमने।
आगे देखो अथवा में क्या अच्छी प्रकार से ये दे रखा है, देखो इंटरव्यू चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 12वां क्वेश्चन जिसे 20 से 30 वर्ड्स में आंसर आपको लिखना है, ये देख सकते हैं प्रमुख चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं कि हर एक चैप्टर का अगर आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, जिनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है। ये देखेगा 13वां क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्लेन एनी वन द फॉलोइंग स्टैंजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एक पोइम पूछी है, पोइम, और पोइम में देखो पोइम करने का तरीका 6 नंबर की है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब कहेंगे 6 में से 4, हाँ दोस्तों 6 में से 4 आ जाएंगे। कुल मिलाकर आप में लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्या आया, देखो एक्सप्लेन आया, स्टैंजा आया, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले क्या लिखना, कैपिटल अक्षर में लिखो इस प्रकार से रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल में दे रखा है तो इसको कैपिटल में लिख दो, रेफरेंस, इस प्रकार से कैपिटल में आपने लिख दिया। फिर लिख दो वो लाइन जो मैंने फिक्स बता रखी है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अब पोइम कौन सी है, खालिस्तान, जो भी पोइम का नाम है वो लिख दो। कंपोज्ड बाई, जो कि इसके प्रमुख कौन है दोस्तों, इसके ऑथर कौन है वो लिख दो। इस प्रकार से रेफरेंस में आप लिख दो। तो शुरुआत में आपको एग्जामिनर देखेगा 2 नंबर तो वैसे आपको दे देगा। रेफरेंस के बाद में लिखो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये रहा, देखो ये बड़े कैपिटल लेटर में कॉन्टेक्स्ट लिखो, और इसके बारे में भी मैंने फिक्स लाइनें बता रखी है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट लिखे के बाद में वो एक्सप्लेन यहाँ पर ये लिख दो इस प्रकार से। फिर जो है एक्सप्लेन के अंदर और पोइम में से उठा के बीच में टैग दो दोस्तों, ठीक है। तो एग्जामिनर अच्छा करेंगे तो काम दोस्तों इसी प्रकार से आपको करना है। 6 नंबर का है तो 4 नंबर तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ मैंने देखो आप ऐसे सर्च करना पोइम कैसे लिखे मुकेश महेंद्र एजुकेशन, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। फिक्स लाइन है, पोइम के अंदर कैसी भी आए याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा पोइम हो गया। इसके अलावा देखो आगे देखेगा, अथवा में भी दे रखी है पोइम, जो भी आपको अच्छी लगे वो कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं प्रमुख चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 20 से 30 वर्ड्स में आंसर आपको लिखना है होते हैं। देखो ये 15वां क्वेश्चन कीपिंग क्वाइट चैप्टर से लिया गया है। देखो ये देख सकते हैं, ये आपके जो है वो 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे है, 4 नंबर के अंदर देख सकते हैं। अथवा में भी दे रखे हैं, यहाँ पर अथवा में देखो ये 17वां क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और ये द एनिमी चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया है, देखो डॉक्टर सदाबाजी, ये चैप्टर मैंने करवा रखा है ये क्वेश्चन। तो देखो इसके अलावा 17वां क्वेश्चन, और ये 4 नंबर के अंदर जैसे अलग अलग भागों में 17वें में 2-2 पॉइंट दे रखे हैं, 18वें भी आप देख सकते हैं। अब ये जो 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। 18वां क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा होगा, और 18वें क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है कि विस्तार बुक में से आ रहे हैं। तो देखो वैसे देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखो डॉक्टर सदाव फादर वांटेड टू सी हिम ए फेमस, ये क्वेश्चन मैंने करवाई। देखो मैंने आप देखो कुछ चैप्टर मैंने करवाए तो मुझे भी पता है। इस देखो डॉक्टर सदाव फादर्स वांटेड टू सी हिम एट फेमस, यानी कहने का मतलब है कि डॉक्टर सदाव के पिता उसे जो है प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में देखना चाहते थे। यानी किस रूप में देखना चाहते थे, साइंटिस्ट दे रखा है, सर्जन दे रखा है, लावियर दे रखा है, इसके अलावा हस्बैंड। तो आपको पता है दोस्तों साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के रूप में देखना चाहते थे, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर के अंदर है ये क्वेश्चन। देखो 6 नंबर के अंदर ये पूछे हैं, डेरीज मदर हैड खालिस्तान फीलिंग्स टुवर्ड्स मिस्टर लैम, ठीक है। यहां पर जो ये पूछा है कि डेयरी की मां के मन में यानी खालिस्तान मिस्टर लेम के प्रति क्या भावनाएं थी, ठीक है। गुड अच्छी भावनाएं थी, या फिर नेदर गुड नॉर बैड, या फिर अच्छी और बुरी दोनों थी, या बैड यानी बुरी थी, या फिर यहाँ पर जालूर से दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। गुड क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, मतलब अच्छी भावनाएं थी, ठीक है। देखो आगे ये इजी क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ विस्तार बुक के अंदर दोस्तों, ये मैं जो करवा रहा हूँ ना हमसे क्यों वो कर लीजिएगा आप। ये तीसरा देखो, अंटार्कटिका स्टोरीज अबाउट खालिस्तान आइस, आइस बोलते हैं बर्फ को, ठीक है। आइस में बर्फ होता है, ऑफ द अर्थ टोटल आइस, यानी अंटार्कटिका मतलब दोस्तों अंटार्कटिका में पृथ्वी की खालिस्तान कुल बर्फ की लगभग बर्फ कितना प्रतिशत जमा रहता है, 70%, 60, 90%। तो इसमें 90% हो जाएगा। वैसे आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैंने तो 90% होना चाहिए। सेम वाज एट द 3rd लेवल 4, तृतीय स्तर जो है आगे देखो, महाराजा कुड नॉट किल द 100 टाइगर बिकॉज, देखो महाराजा जो है यानी सोवे को भी नहीं मार सके, प्रमुख सोवा टाइगर था उसको मार नहीं सके। सोवे टाइगर क्यों नहीं मार सके, ही कुड नॉट फाइंड इट, ही लेफ्ट हंटिंग, या फिर ही मिस्ड हिज टारगेट, ही बिकम वीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही कुड नॉट फाइंड इट, क्योंकि दोस्तों वे इसे नहीं ढूंढ सका, ठीक है। टाइगर को ढूंढ नहीं सका सोवे को। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि हु तो ये कुछ चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है, आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो एमसीक्यू आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका जो है पेपर पूछे जाने वाला है। कुल मिला के दोस्तों अब आपको पता चल गया कि भाई पेपर जो है वो इसी प्रकार से आने वाला है। तो तैयारी आप इसी अनुसार कीजिएगा, अच्छे से लेटर की फिक्स लाइनें याद करो, रिपोर्ट की फिक्स लाइनें याद करो, नोटिस की फिक्स लाइनें याद करो, प्रमुख पोएम की फिक्स लाइनें याद करो, ठीक है। प्रमुख पैसेज को छांटना सीखो। अरे दोस्तों बहुत से हैं, मैं तो कह रहा हूं आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, आपके पास 2 दिन का समय है, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके अच्छे नंबर आए। सभी को ऑल द बेस्ट।